Hello guys, very good morning to all. This is Krishna here and welcome back to my channel again. I hope you all are doing very great in your life. So today we are going to start ethics, right? So we are going to start ethics where we are going to see all the dimensions which actually are necessary for covering ethics and with some good examples, right? So without taking you much time, let's begin it. Ethics, as we know that in just about every area of the society, right, there is nothing more important than ethics. As Henry Paulson sir has said this line, ethics is a system of moral principle that affects how people make decisions and lead their lives. एथिक्स एक मोरल प्रिंसिपल है, ठीक है, एक नैतिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है, और यह इस पे भी प्रभाव डालता है कि एक ह्यूमन जो है, एक पर्सन जो है, अपने लाइफ को कैसे वो लीड करता है, ठीक है, अपने डिसीजंस को कैसे बनाता है, कैसे लेता है लाइफ में, ठीक। तो ये सारा जो एक कलेक्टिव वे है वो एथिक्स कहलाता है। अभी हम बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में इसे डिस्कस करेंगे और हम देख लेते हैं कि जैसे एथिक्स जो है, जब ये बता रहा है कि ये अफेक्ट करता है पीपल का, कि वो किस तरह से डिसीजन बनाते हैं, किस तरह से अपने लाइफ को लीड करते हैं, क्या उनका मोरल प्रिंसिपल रहता है, किस चीज़ को वो कैसे जज करते हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये सारी चीज़ें एथिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सो एथिक्स इज समवेयर कंसर्न्ड विथ व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एंड इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ मोरल फिलॉसफी। मान लीजिए जो इंडिविजुअल है और जो सोसाइटी है, आज के इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल के लिए सही हो, मान लीजिए लेट सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आवर सेल्स। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ें, मतलब मान लो मैं ये कहूँ कि मेरे लिए कभी कभी होता है, कभी कभी क्या आजकल देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उन्हें बाहर पढ़ने भेजने के लिए जो गांव गांव के लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत हेजिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं कि बेटी 12th कर ले, ग्रेजुएट हो जाए कैसे भी करके, यहाँ पे उसकी शादी हो जाए और वो बाहर पढ़ने ना जाए। लेकिन उसी घर में उसका भाई है, उसी घर में उसका कज़िन है या कोई और भी हो सकता है मेंबर, भाई पापा चाचा अंकल कुछ भी हो सकते हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस है हो सकती है उन सब घर वालों के जैसा ना हो। वो उसी मोमेंट पे वो ये सोच रहे हों कि कल को ये आगे जा कर के पढ़े, अच्छा करे, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारे और अपने जीवन को अच्छी तरह से लीड करे। वो हो सकता है उस डिसीजन को प्रमोट कर रहे हों जो वो लड़की लेना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के अगेंस्ट अपने थॉट प्रोसेस को ला रहा है, वो ऐसे सोच रहा है, तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो अपना डिसीजन खुद ले रहा है, खुद बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो खुद बताएगा ना कि व्हाट इज़ एक्चुअली गुड फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। और सोसाइटी और इंडिविजुअल में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल के लिए सही होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोरल फिलॉसफी, मोरल थिंग्स, ठीक है। और जो सोसाइटी के लिए होता है वो कंप्लीट एथिक्स होती है, ठीक। तो एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस यही होता है कि एक इंडिविजुअलिटी की बात करता है और दूसरा कलेक्टिवनेस की बात करता है। अब हम मान लें कि एक ब्राह्मण फैमिली है या फिर ब्राह्मण कम्युनिटी है, ठीक, हिंदू समाज मान लेते हैं पूरा का पूरा। तो वहाँ पे हमारी जो फिलॉसफी रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति रही है, उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं हमारे सोसाइटी द्वारा, हमारे समाज द्वारा, हमारे कम्युनिटी द्वारा बताया पढ़ाया जाता है कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये हम मानते हैं। अगर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, ये मैं सोसाइटी की बात कर रहा था कि उनका मानना है कि भाई नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, एग नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये मानना है सोसाइटी का जो बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है,
उसे लगता है उसने साइंस पढ़ रखा है, साइंस पढ़ने के बाद उसे पता है कि अंडे से ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है, और कहीं न कहीं वो बीमार हो जाता है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं इंक्लूडिंग एग्स, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे विटामिन मिलेगा, इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारी चीज़ें वो बताते हैं, जो कुछ भी उसमें एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं एग्स में, तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद वो बंदा आता है और वो प्रेफर करना चाहता है, अभी वो करना चाहता है, बट वो जब देख रहा है कि जो सोसाइटी है उस चीज़ को ये प्रोहिबिट करती है कि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में नहीं चल सकती हैं, तो कल को वो अपने डिसीज़न को, मतलब जो इंडिविजुअल है, जो लड़का है, वो जो कल को ये करने वाला था, वो अपने डिसीज़न को कहीं ना कहीं यहाँ पे रोक रहा है। तो उसे ये समझ आता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गुड फॉर इंडिविजुअल एंड व्हाट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। तो एथिक्स में तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, ओ सॉरी सोसाइटी की, लेकिन मोरालिटी में बात हो जाती है इंडिविजुअल की, ठीक है। जो आपके अंदर तक की चीज़ें हैं, ये हमारा मानना था कि भाई हम तो अंडे खा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ क्या है, हम जब सोसाइटी को देख रहे हैं एज ए ओवरऑल, तो हम यह देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, शायद हम उनकी नज़रों में ख़राब दिखें, शायद हम उनकी नज़रों में अनएथिकल पर्सन दिखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखती हैं एथिक्स एंड मोरालिटी में। एथिक्स हमेशा ही कलेक्टिवनेस की बात करता है, मोरालिटी आपका इंडिविजुअल सेल्फ की बात करता है। मतलब एथिक्स इन टर्म्स बोले तो थोड़ा सा वाइड है, और मोरालिटी एक नैरो जोन में दिखती है। और आशा करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया, आगे चल के हम इसे डिस्कस ही करेंगे खैर एथिक्स एंड मोरालिटी में अच्छे से। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एथिक्स का देख लेते हैं कि एथिक्स कवर्स सम एक्चुअली फॉलोइंग डिलेमास, ठीक है। तो क्या क्या डायमेंशंस हैं या क्या क्या ये डिलेमास को कवर करता है एथिक्स, ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एथिक्स एक्चुअली ये बताता है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। अब मान लीजिए कि आपको कैसे एक अच्छा जीवन जीना है, आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, मानिए आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे लिटरेसी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जहाँ पे थोड़ी सी भी बात अगर उनके छत से थोड़ा सा भी पानी उनके आंगन साइड गिर गया तो वो डंडे लाठी लेकर के आ जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ एथिक्स, ठीक, वो बगल वाले पड़ोस वाले आकर के खड़े हो जा रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं, बिना समझे बिना आपसे बात किए वो लड़ने को तैयार है। यहाँ पे लैक ऑफ एथिक्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये समझें, जब उनके पास एजुकेशन होगा, जब उनके पास समझ होगी, जब उनके पास ये चीज़ें होंगी कि कोई भी चीज़ कैसे हमें डील करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कब क्या अच्छी है, कौन सी चीज़ कब क्या ख़राब है, जब उन्हें अपने एक्शंस के प्रति उसे खुद जांचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी खुद में, तब वो डिसीजंस भी अच्छा लेने लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा होता ही है कि उन्हें ये पता है कि चलो भाई पानी है, अभी बरसात का पानी था ये ख़त्म हो गया, तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो थोड़ा सा उसे अपने अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को टैकल करना चाहेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें ही नहीं है, जब अगले बंदे को अपने एक्शंस के बारे में ही नहीं पता है कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या नहीं गलत कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, और इस तरह से कैसे एक पर्सन जो है अपने अच्छे जीवन को कैसे लीड कर सकता है, आप खुद ही बताइए। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर लें हम, तो जैसे आजकल का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, जो मॉडर्निटी को हम फॉलो कर रहे हैं, हम यूथ एक्चुअली, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आजकल के यूथ जो हैं, वो जो हमारे ओल्ड एज पर्सन हैं, ठीक है, ओल्ड एज सिटीजन्स जो हैं, उनको थोड़ा सा बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। उन्हें लगता है कि थोड़ी इंग्लिश हमें आती है तो ये कुछ नहीं है, उन्हें डिसरिस्पेक्टली ट्रीट करते हैं, उन्हें कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस जो हैं आपके, ये आपके एथिक्स को शो करते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे कोई बुज़ुर्ग है, बैठा हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि तुम अपनी सीट दे दो, अगर वो बगल में है, मैं ठीक है वो छोड़ो, मैं एक बात बताओ, सबके यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई बिगर मैन आता है आपके घर पे कुछ मांगने के लिए, तो आजकल लोगों में ये देखने को मिलता है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, खासकर ये देखने को मिलता है, दूर रह, ऐसे करके बात करते हैं, उधर ही बाहर रह। अरे ये तो फिर भी एक प्रकार से काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे दिया इन्होंने। आजकल तो बिना कुछ दिए हुए
उन्होंने कुछ उन्हें दिया भी नहीं है, उसके बाद भी गाली दे रहे हैं। ये क्या है भाई? आप क्या दिखाना चाहते हो? ये आप अब एक्शंस को ही नहीं जज कर पा रहे हो कि आप उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो। एथिक्स ये नहीं बताता है कि आप किसी को गाली दो। एथिक्स ये भी बताता है कि आपके शब्द किसी को कैसे हर्ट कर रहे हैं, आप क्या किसी को बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही एथिक्स है। आप किस चीज़ को कैसे से देख रहे हैं। जैसे मान लो मेरे लिए है कि मेरे लिए सब बराबर है। एक मेरा खुद का प्रिंसिपल है, ये मैं खुद मानता हूँ कि like I speak to everyone in the same way, whether he is a president of the university or he is a garbage man. ये मेरा मानना है, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबका एक समान देख करके एक ही भाव से बात करता हूँ। मैं कहीं और जाऊँ, कोई बंदा पॉलिटिकल पावर के साथ में पावरफुल है, कोई मनी के साथ में है, तो मेरा जो वे है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी मेरे लिए वैसा है। और दूसरा बंदा जो बिगर मैन है या फिर जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, वो भी, उनके लिए भी मेरे लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो ये मेरी एथिक्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं कैसे से ट्रीट करता हूँ। मुझे चीज़ें समझ आती हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एथिक्स बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस निकल सकते हैं। तो जैसा कि ये शॉर्ट वीडियोस मैपिंग के थ्रू ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम क्यों ही लगे। और आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि एथिक्स एक्चुअली क्यों क्या कवर करता है, ठीक है। और एथिक्स ये भी बताता है कि आवर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे जो अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं सोसाइटी के प्रति, ठीक है। तो वो हमें बताता है, ठीक है। हमारी जैसे शुरू से ही बताया जाता है कि लोगों की हेल्प करना एक प्रकार से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है, ड्यूटी है ये आपका नागरिक का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, ये बताती है एथिक्स। अगर एथिक्स ही नहीं होती, कल को कोई प्यासा मर रहा है, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता? आप बताइए। आपको अगर यही नहीं पता होता कि किसी की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है, या आपके मन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो कल को किसी को कुछ हो रहा है, कल को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, वहाँ पे लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं उठाने। तो ये सारी चीज़ें क्यों ही हो रही है भाई? आप उसे जानते भी नहीं हो फिर भी कर रहे हो। तो यही तो एथिक्स का पार्ट है। जिनके पास लैक ऑफ एथिक्स है, वो वहाँ पे खड़े होकर के एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, जिनके पास एथिक्स है, नॉलेज है, वो वहाँ जा कर के हेल्प करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये अभी हमने बात किया ना कि वो एक्चुअली एथिक्स जो है, क्या सही है क्या गलत है, किस लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ को भी कवर करता है। हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया एग्जाम्पल, तो अब ज़्यादा एलेबरेट नहीं करते हैं। मोरल डिसीजंस एंड मोरल डिसीजंस पे भी ये बेस्ड रहता है कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड, ये भी हमने बात कर लिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एथिक्स के डायमेंशंस को कवर करती हैं, ठीक। एथिक्स हेल्प्स अस नेविगेट द एरिया बिटवीन व्हाट इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड व्हाट इज़ मोरली रॉन्ग। They provide the structure that helps us to make a decision we can be proud of in the context of our societal, familial and personal values structures. राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एथिक्स के जो डायमेंशंस हैं उसको कवर करती हैं। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स की ही बात कर लें, लेट्स सपोज, तो एग्जांपल्स की बात करें तो एथिक्स में जो एग्जांपल्स आएंगे, और जो हमने बात अभी ऊपर किया कि हम जज कर पाते हैं कि हमारा एक्शन कौन सा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स क्या हैं, लैंग्वेज हमारी कैसी है, क्या चीज़ हम गलत मानते हैं, मोरल डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, कब हमें क्या सब चीज़ समझना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, जहाँ से सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है बहुत डाइवर्स है, राइट। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ एक्चुअली मेक्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हर एक सोसाइटी के लिए वहाँ के लोग भी अलग अलग प्रकार के होंगे, राइट। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। इन साउथ इंडिया मेनी कम्युनिटीज़ which are actually there, and they practice matrilineal marriage system. We all know that. In North India, on the other hand, patrilineal marriage system is a norm, right? वहाँ पे क्या है, matrilineal है, यहाँ पे क्या है, patrilineal है। सोसाइटीज़ हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। वहाँ के इंडिविजुअल्स के लिए मैट्रिलिनियल
जो मैरिज सिस्टम है उसका थोड़ा महत्व ज़्यादा होगा यहाँ के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इस ये जो एग्जांपल है ये दिखाता है कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं एक्चुअली दे मेक डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उनके लिए वो चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैं कहता हूँ कि अब ये आप समझिए कौन सी चीज़ें मोरली सही हैं, मोरली करेक्ट हैं, कौन सी चीज़ें मोरली इनकरेक्ट हैं, या कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। आप ये समझते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट क्या है। तो वो एग्जांपल हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल का जो एक रूल होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ब्रेकिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बाय एम्बुलेंस इज इलीगल, राइट, बट सेविंग लाइफ इज एन एक्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट। आप ये समझिए, जैसा कहते हैं ना कि ट्रैफिक रूल तो सबके लिए एक समान है, और ब्रेकिंग रूल ऑफ एम्बुलेंस ये कहीं लिखा नहीं है कि एम्बुलेंस ब्रेक कर सकती है रूल्स, ठीक है, वो सबके लिए एक समान है, इस बात को आप ध्यान से रखिए। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बाय एम्बुलेंस इज इलीगल, अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो एम्बुलेंस का ट्रैफिक का रूल जो नहीं मानती है, तोड़ के निकल जाती है, तो इस चीज़ को इलीगल ही माना जाएगा, नॉर्मल सेंस में हम बात करें। लेकिन अगर हम वही मोरली बात करें कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, एथिक्स को देखते हुए बात करें, तो हम देखते हैं कि जो लाइफ है, एक एथिक्स में ये बात होती है कि जो लाइफ है एम्बुलेंस के अंदर, जो जो कोई भी पर्सन है जो किसी भी तरह से चीज़ें फेस कर रहा है, हो सकता है वो अगर इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो वो जो है, सेविंग लाइफ इज़ एन एक्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट, यहाँ पे जो उसके जीवन को बचाना है अभी सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके लिए किसी की जान बचाना सबसे बड़ा एथिकल कंडक्ट कहलाता है। हमारी सोसाइटी हमारा ये चीज़ मानता है और यही चीज़ एथिक्स कहलाती है। इवन जो चीज़ इलीगल थी उसके बाद भी ये चीज़ें एथिकली करेक्ट हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बताता है कि हमारे मोरल डिसीजंस कैसे होने चाहिए। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल आपको देते हैं बहुत अच्छा, कानपुर की बात है, यहाँ पे एथिक्स का हम बहुत अच्छे से एग्जांपल डाल सकते हैं इस पे। कानपुर की बात है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी जो उस समय श्री रामनाथ कोविंद जी थे, तो वो उनको आना था कानपुर, ठीक है। तो कानपुर जब आना था उससे पहले वीवीआईपी वाला जो एक रूल्स लगता है ना, प्रोसीजर जो कुछ भी होता होगा, खैर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है, बंद कर देते हैं, ठीक है। जब वो चीज़ें हो गई, जब उनको उसी रूट से जाना था, उसी बीच में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। आप समझिए, एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी। बाद में न्यूज़पेपर में भी आता है कि वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, खैर, तो जो कि बहुत ही निंदनीय रहता है। तो अभी क्या हुआ, इस तरह से वो फंसी रहती है। अब उसे आगे जाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो जाने ही नहीं देता है। तो वो जो बंदा होता है वहाँ पे खड़ा होता है, वो एक्चुअली एम्बुलेंस वाले जा कर के वहाँ पे बात करते हैं, उनके घर वाले, कि प्लीज़ जाने दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ऐसा है, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो जो है अपने रूल्स को अबाइड करते हुए, जो ट्रैफिक रूल्स है उसे अबाइड करते हुए, और जो कुछ वीवीआईपी के नियम्स थे उसको अवॉइड करते हुए जाने ही नहीं दिया। उसे लग रहा था कि ये मेरी ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना, वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को तो अवॉइड कर ही रहा था, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है, यहाँ पे उसे मोरली भी सोचना चाहिए था, ठीक। यही तो एथिक्स बताती है। अभी जो बात हुआ ना कि ट्रैफिक रूल का सिग्नल तोड़ते हुए एम्बुलेंस चली गई, इलीगल तो है क्योंकि जैसा सारी गाड़ियां हैं वैसे वो भी, लेकिन वो अंदर वो किसी की जान बचा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक एथिकल कंडक्ट है। तो वो जो पुलिसमैन था वहाँ पे, ट्रैफिक पुलिसमैन जो था, उसे थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए थी कि ठीक है अभी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, या आ भी जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। अगर एम्बुलेंस में किसी की जान बच रही है तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जी भी जो होंगे वो भी सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसे इस तरह का डिसीजन उसने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उसके लिए ड्यूटी सर्वोत्तम थी, ठीक। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे हमारे जो उत्तर लेखन शैली है वो भी सही हो सके, और हम अच्छा मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, लिख सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि हम वो भी देखते हैं कि मान लीजिए क्या कहते हैं, पार्डनिंग पावर की बात कर लेते हैं। तो जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की,
वो रिस्पाइट अगेंस्ट लॉ होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एथिकल कंडीशन में जैसे कि प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों की छूट दे दी जाती है, ठीक है। अगर किसी को नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी ने कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अब इन्हें फांसी होगी, मान लो, और उसके बाद उसे नॉर्मल कंडीशन में फांसी होनी थी, लेकिन अभी वो प्रेगनेंसी के दौरान पे कोई महिला है, ऐसा कुछ भी है, तो प्रेसिडेंट जो है उसे उस चीज़ को रोक सकता है भाई। वो आराम से उस, क्योंकि वो एथिकल कंडीशन है, अंदर एक नवजात शिशु है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर उसके साथ होंगी तो कहीं ना कहीं जो ये एथिकल है, एथिकल कंडीशन है, वो अनएथिकल के रूप में, अनएथिकल कंडक्ट के रूप में देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअली सोसाइटी जो है, जो समाज है, ये सारी चीज़ें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप जानते होंगे कि जो लॉ बनता है, ठीक है, वो लॉ तो होता है, लेकिन जब समाज एक्सेप्ट करता है तब वो लॉ एक्चुअली लॉ बनता है, ठीक है। ये ऐसा मतलब किसी ने कहा भी है, कोर्ट भी है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझ आनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसी हैं। जैसे हम बोलते हैं एथिक्स में ही आता है ये कि ऑनेस्टी इज़ द क्या बोल ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, ऐसे बात हम करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि हम बताते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज घर का एग्जांपल होता है या फिर कहीं का भी होता है ऐसा कि ए चाइल्ड एक्चुअली लर्न्स एट स्कूल दैट ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, राइट। बट एट होम और he or she realizes that it is not always true. How? Because he or she got beaten by parents for telling the truth that the father is actually at home, not at किराना स्टोर। अगर मान लो फ़ोन आता है, ठीक है, फ़ोन आता है, किसी का पूछता है कि अब आपके पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी घर पे सो रहे हैं, आप बता देते हो कि नहीं पिताजी गए हैं दुकान पे, आप बता देते हो कि अरे वो घर पे सो रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें क्या है, ये आप ऑनेस्टी को नहीं शो कर रहे हो। अगर वहीं पे एक बच्चा है वो बता देता है कि नहीं नहीं सो रहे हैं पिताजी, तो आप उसे डांटते हो, मारते हो। तो एथिक्स ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो एथिकल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। तो मुझे लगता है ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स हो गए हैं, अभी बहुत लंबा इसे नहीं खींचते हैं, ऑलरेडी 20-22 मिनट हो गया। तो हम अब देख लेते हैं एथिक्स जो है एज़ फॉर एज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न। इस पे देख लेते हैं एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कंसर्न, जब एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लागू होता है और क्या क्या देखने को मिलता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है उसके लिए एथिक्स क्या हो सकता है, जैसे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। उसके लिए सर्वोत्तम होगा कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करे एथिक्स में, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रीट कर रहा है। अभी एग्जांपल दिए थे प्रेसिडेंट वाला, लेकिन उसकी मोरल फिलॉसफी वहाँ पे आ रही थी, क्योंकि किसी की जान है। मैं कहता हूँ अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करिए, ठीक है। आपके सामने कोई मर रहा है, एकदम मर रहा है, और आप ट्रैफिक पुलिस हैं, आप देख पा रहे हैं कि वो तुरंत मर रहा है, आप क्या थोड़ी देर के लिए इतने इनसेंसिटिव सिटीजन्स तो होंगे नहीं कि वो ट्रैफिक पुलिस को बिना देखे हुए ही, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हुए सब निकल जाएं अगर आप उसके पास चले जाते हैं जो वहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होगा भी तो क्या ही हो जाएगा, किसी की जान से बढ़ कर के रूल्स हैं क्या, ठीक है। तो अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इस चीज़ को वो अपहोल्ड करे जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, लेकिन थोड़ा सा एथिक्स, थोड़ा सा मोरल प्रिंसिपल, मोरल फिलोसफी उसके अंदर होनी ही चाहिए। ओवरऑल हम वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए बंदा जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसे अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए और जवाबदेही वाला एक नेचर को अडॉप्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम न कर रहा हो, वो सबको एक समान ट्रीट करता हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एथिक्स के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न होती है एथिक्स, वो चीज़ें बताती है। जैसे बीजेपी है या कोई और भी पार्टी है, तो एक आईएएस अधिकारी जो है, एक पीसीएस अधिकारी जो है, वो सबको एक समान भाव से देखे, क्योंकि उसके लिए रूल्स ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना सबसे बड़ी बात है, ना कि किसी पार्टी को। संविधान ये रूल्स देते हैं, संविधान के थ्रू ये जो कुछ प्रोविजंस हैं, एक्ट जो हैं, उनके थ्रू ही सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। तो आप उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आप सारी पार्टीज, सारे लोगों को, पॉलिटिकली आप न्यूट्रल रहें, आप अपने विचार खुद किसी पार्टी के लिए ना रखें,
मतलब आपके विचार हो सकते हैं, वो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है, लेकिन व्हेन यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को आप अपहोल्ड करना आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एथिक्स जो है वो जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप होते हैं तब की बात बता रहे हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना रहता है। और टॉलरेंस फॉर प्रेशर, अब किसी भी प्रकार का टॉलरेंस होता है, मान लीजिए एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड कंट्रोल एंड पोज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स। इस तरह की चीज़ों पे आपके पास टॉलरेंस होना चाहिए। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल की बात करें, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था वीडियो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन है, लेकिन एसपी या एसएसपी रहे होंगे। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर रहे जो इलेक्शन टाइम में, तो वो उन्हें तू तड़ा कौन है बे, मारेंगे अभी, ऐसा करके बात हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरल हो गया वीडियो, और जो उनका बिहेवियर था वहाँ पे थोड़ी भी एथिक्स नहीं दिख रही थी। ठीक है, जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे वो बिल्कुल निंदनीय था, और उसके प्रति उनको एक्शंस भी लेने चाहिए था। पता नहीं आगे क्या हुआ, मैं उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ वो वीडियो देखा था तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एज एग्जांपल पुट कर सकते हैं कि उनके पास टॉलरेंस नहीं थी, वो समझ नहीं सक रहे थे, वो इनके अंदर सहिष्णुता नाम की चीज़ ही नहीं थी कि एक्चुअली प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक। ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिस्पॉन्सिव, ये होना चाहिए आपको, ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, if they are taking responsibility for creating a delightful experience for citizens or the customer of solving their problems, then it is to be known as good quality of the administrators actually। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी एडवर्सिटी में आप जाते हैं, मान लीजिए कहीं बाढ़ पीड़ित लोग फंसे हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ पे जाते हैं, जा कर के उनको आप आश्वासन देते हैं, बचाते हैं, या फिर कहीं पे उनका मतलब क्या बोलते हैं, लोकेट करते हैं कहीं अच्छी जगह पे कि वो वहाँ से बचे रहें, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं। और इस तरह से क्या होता है, आप ट्रस्टवर्दीनेस बनते हो उनके लिए, और आप अगर उन्हें आश्वासन देते हो कि कल को जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आपको फिर से वहाँ पे रीलोकेट कर दिया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें अगर आप एट द एंड जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, करते हैं, तब क्या है, आप उनके ट्रस्ट को जीत लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एथिक्स ज़रूरी होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न होती है। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, एथिक्स डिस्कस किया, एथिक्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एथिक्स के डायमेंशंस को कवर कैसे किया जाता है, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखी हमने। और एथिक्स एज़ फॉर एज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ये एथिक्स का पहला लेक्चर है, और अब हम धीरे धीरे एथिक्स भी कवर करते रहेंगे GS2 के साथ में, और देखिएगा। धन्यवाद।